वर्ल्ड में अब जो अनसर्टेनिटी है, जिस तरह की जंग चल रही है, वो नए नए फॉर्म्स ले रही है। भारत और चाइना के अंदर इस नए रिफॉर्म की एक जंग, एक नए फॉर्म का अटैक जो चाइना ने लॉन्च किया भारत पे, और भारत ने उसका क्या सोल्यूशन निकाला और किस तरह उस अटैक को फ्लॉप कर रहा है, फेल कर रहा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जंग अलग तरह की होती है। फिजिकल हॉट वॉर हो सकती है, कोल्ड वॉर हो सकती है, जो यूएसएसआर यूएसए के बीच में हुई थी। अनडिक्लेयर्ड वॉर हो सकती है, जो ईरान और इसराइल के बीच में हो रही है। वो तरह की वॉर हो सकती है जहां पे आपके साइंटिस्ट अगर गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी धुआं धुआं हो जाए। वो वाली वॉर भी हो सकती है जो गुरिल्ला टैक्टिक्स है। वो वाली वॉर भी हो सकती है जो भारत ने पाकिस्तान पे करी, वाटर वॉर। पर ये बात करने जा रहा हूं मैं इकोनॉमिक वॉर, ट्रेड वॉर। क्योंकि चाइना का एक दो तरह से चाइना की मजबूरी भी है ये वॉर लड़ना। और ये वॉर चाइना की मजबूरी इसलिए है क्योंकि चाइना को यूएस सपोर्ट से, उनकी पॉलिसीज की वजह से, उनके 80s में लिए हुए कुछ डिसीजंस की वजह से बहुत मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिल गया था। उनको जो ग्रोथ मिली मैन्युफैक्चरिंग के बाद, उससे उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली स्ट्रांग हुई। उस इकोनॉमी से उन्होंने डिफेंस स्पेंडिंग स्ट्रांग करी। भारत ये मैन्युफैक्चरिंग बूम 80s का मिस कर गया था क्योंकि वो जड़ उसमें थी। उसके बाद अपवर्ड कर्व बहुत तेज आता है। शुरू के पहले स्टेप, आपने भी अगर किसी ने बिजनेस किया है, शुरू के साल, 2 साल, 5 साल देश के लिए डिकेड बहुत मुश्किल होते हैं। उसके बाद एक सिस्टम बन जाता है। तो 80s में भारत तो सोशलिस्ट सिस्टम में चलने में विश्वास कर रहा था और वहां पे ग्रोथ हो रही थी। पर अब भारत ने 2014 के बाद जिस तरह कवरेज की है, उसका एक एग्जांपल है एप्पल। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह, असेंबली कुछ लोग कह लेंगे, किस तरह भारत में आई, किस तरह भारत में बढ़ी, किस तरह भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो लोग रोने आ गए, रोने आ गए। रोने वाले कौन थे? अरे नहीं 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 नहीं, ये कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है एप्पल भारत के अंदर, ये बताइए। उसका भी जवाब आ गया। कल ही एक आर्टिकल बता रहा है किस तरह जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन एप्पल भारत में कर रहा है। कितना भारत से एक्सपोर्ट कर रहा है, वो जो टारगेट्स थे उससे तो बहुत आगे निकल चुका है। तो हर पैरामीटर पे टारगेट आगे निकली जा रहा है। एप्पल एक एग्जाम्पल है कि जो चाइना की प्रॉब्लम हो गई है मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट होने से। और ये इकोनॉमिक और ट्रेड वॉर की बात करने जा रहा हूँ। इंडिया ने अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए टिकटॉक जैसे बैन किया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स बैन किए, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए था। ट्रेड के अंदर पर इतना घुसा हुआ है सब कुछ, इतने इंडियन बिजनेसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना होती है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप को डीकपल करना। जुड़ने में डिकेड्स लगते हैं, छोड़ने में भी टाइम लगता है। अब बात करने जा रहा हूं जहां पे यूएसए के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट है, उसकी रेयर अर्थ जो मेट एलिमेंट्स है। ये जो 17 मेटल है, ये अब सब चीजों में यूज होते हैं, जिससे लगता है अगला 50 साल, अगले 100 साल वर्ल्ड चलेगा। लगता है क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होते हैं, ये विंड टर्बाइंस में यूज होते हैं, ये स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं, और ये डिफेंस टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। चाइना रफली 60 से 70% ग्लोबल रेयर अर्थ माइनिंग कंट्रोल करता है। रफली 90% परमानेंट मैग्नेट सप्लाई चेन कंट्रोल करता है। तो 4 अप्रैल 2025, हाल ही में, चाइना ने एक एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी 6 हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे। उन्होंने कह दिया कि चाइनीज सरकार का प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा तब। इससे होगा क्या? इससे चाइना का जो यूएस से भी इशू चल रहा है और भारत को भी अफेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने बेसिकली सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इन सेक्टर्स में, उनको हिला दिया। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कैसे होगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री। मैं सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल जो ईवी की तरफ है, क्लीन अर्थ, डिफेंस। तभी आपने देखा एलोन मस्क सब पे कमेंट करता है, हर चीज पे। यूएस के प्रेसिडेंट पे भी कमेंट करता है। एलोन मस्क चाइना पे, आप ढूंढिए, चाइना पे कभी आपको एलोन मस्क का कोई बहुत तकड़ा कमेंट नहीं आएगा। वैसे तार 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 सब पे कमेंट करता है। एंड आई थिंक एलोन मस्क इज अ वेरी गुड फोर्स फॉर द वर्ल्ड। जिस तरह वो सैटेलाइट्स बना रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजिकल लीप कर रहा है, पूरा ह्यूमन काइंड बेनिफिट करता है उससे।
पर चाइना से नहीं पंगा लेता। क्यों नहीं लेता? बिकॉज ये जो कंपोनेंट्स हैं और जो उसकी फैक्ट्रीज हैं, जो उसकी सप्लाई चेन है, वो चाइना में। ये आपकी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। बात करने जा रहे हैं अब इंडिया कैसे डील करेगा। तो चाइना ने जो ये अनाउंसमेंट करी और चाइना ने बोल दिया कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और कुछ नॉन प्रोलिफिकेशन जो एग्रीमेंट्स होते हैं यूएन के, उसके लिए बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी ट्रेड वॉर का एक स्टेप लिया है। इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी लोग कह रहे हैं अरे इतने छोटे छोटे देश जा रहे हैं। एक जर्नलिस्ट देखा मैंने, प्रसून वाजपेयी, अरे इतनी छोटे से देश पे गए हैं प्रधानमंत्री, ये देश का साइज तो अहमदाबाद से कम है, या किसी ऐसी शहर का नाम लिया कम है। मैंने कहा यार भारत में ऐसे लोगों को बुद्धिजीवी कहते हैं, तो हमारी बुद्धि जीवित भी है। लोगों ने जंग लड़ी है इतने से एक पोर्ट के लिए, एक पोर्ट, क्योंकि पोर्ट पे आपका डिफेंस इक्विपमेंट आ जाएगा। एक छोटे से पोर्ट के लेके लोगों ने जंग लड़ी है। एक पोस्ट कार्ड साइज स्टैंप के लिए लोगों ने जंग लड़ी है जमीन, क्योंकि आपको वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो सकती है। टर्की के ऊपर प्रेशर डालने के लिए 200, 300, 500 साल से जो रीजन में टर्की की लड़ाई चल रही है, उसका साइज इतना हो, उसका साइज बहुत बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको कुछ स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड चाहिए। यूएस का साइज कितना बड़ा है, क्यूबा का क्या साइज है? यूएसएसआर क्यूबा में मिसाइल भेज रहा था, यूएसए ने थ्रेटन कर दी थी वर्ल्ड वॉर 3 1960s में कि अगर मिसाइल आ गई जंग है। ये हमारे देश में बुद्धिजीवी हैं जो ट्वीट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कितना समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसी जगह पे जाके जो टर्की के ऊपर प्रेशर डाल सकता है साइप्रस। उस साइप्रस में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि साइप्रस का साइज बहुत छोटा है, वहां पे इंडिया डिफेंस एग्रीमेंट्स भी कर। ये तो मूर्खता है हमारे देश में, पर ये सीरियस बात है जो चाइना कर रहा है। उस चाइना पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया ने क्या काउंटर किया। मैंने छोटे देश की बात क्यों करी? इंडिया ने दो तरह से काउंटर किया। पहला काउंटर ये किया, एक बढ़िया सी मीटिंग होती है, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके, ये होती है 6 जून 2025। इंडिया होस्ट करता है, नई दिल्ली में करता है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर इस मीटिंग को चेयर करते हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं ये जानना जरूरी है। कजाकिस्तान से आते हैं फॉरेन मिनिस्टर, किर्गिस्तान से आते हैं, तजाकिस्तान से आते हैं, तुर्कमेनिस्तान से आते हैं, उज्बेकिस्तान से आते हैं। ये सारे आपस में एग्री करते हैं कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल की एक्सप्लोरेशन ये मिल के करेंगे। इसके दो फायदा है। एक तो जियो स्ट्रेटेजिकली अगर इंडिया की इन लोगों से कॉपरेशन बनती है तो वो चाइना के स्फेयर से निकलते हैं, क्योंकि पहले ये रशियन स्फेयर में थे। रशिया चाइना के भी रिश्ते किस तरह के हैं आपको पता है, कितने क्लोज हो गए। भारत के हिस्टोरिकली रहे हैं, पर आजकल हर देश हर एंगल खेलता है। तो जॉइंट स्टेटमेंट आगे हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और इन्होंने डिसाइड किया कितनी जल्दी मीटिंग करने का। पिछली मीटिंग सितंबर 24 में हुई थी, एक साल भी नहीं होने दिया। उससे पहले मीटिंग, साल में 2 मीटिंग्स इतनी बड़ी रेयर होती हैं। उसके अंदर फिर पहलगाम पे बात हुई, वो सब तो बात हुई। बट ये अगर मीटिंग हिट हो जाती है, इन द सेंस प्रोडक्शन में आ जाती है, माइनिंग में आ जाती है, तो इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को दोनों एंगल से, रेयर अर्थ एज वेल एज जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत बीच में। दूसरा, अब चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना की मोनोपोली तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट कंपनी से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है कि स्टॉक पाइल करो, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रही है। 24 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको रिसाइकल कैसे किया जाए, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ, वो कर रही है। फिर जो लास्ट स्टेप है, और ये मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, कि इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड, ये 1950s में फाउंड हुई थी। रेयर अर्थ कंसंट्रेशन प्लांट है, ये उड़ीसा में कैपेसिटी है 11,000 टन पर ईयर की। ये जो इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड है, ये एक परमानेंट मैग्नेट प्लांट अब शुरू कर दिया है विशाखापट्टनम में, जिसकी 3,000 किलो कैपेसिटी होगी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से मिलके। और एक ग्रुप गुजरात में भी बना रहा है जो 20% करेगा इंडिया आयरन बोरॉन मैग्नेट बाय 2037। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी वो अलग कर रहा है, और साथ ही साथ इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टेट रन आईआरईएल को बोल दिया सारे एक्सपोर्ट्स बैन कर दो, कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा रेयर अर्थ। इसमें इंडिया जापान का एक एग्रीमेंट है,
बहुत पुराना एग्रीमेंट है। 13 साल से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ट्योट्सो रेयर अर्थ्स को, जो टोयोटा की सब्सिडरी है, जहां पे ईवी में यूज होने वाले रेयर अर्थ्स बेचते हैं। 2024 में 1000 टन एक्सपोर्ट किया था जापान को। हमारी 2900 टन आउटपुट है, हमने ऑलमोस्ट 1/3 जापान को एक्सपोर्ट किया था। कोई प्रॉब्लम थी, सही समय पे एक्सपोर्ट करो। पर अब अप्रैल में चाइना ने जब ब्लॉक किया है, तो इंडिया ने डिसाइड किया है इंडिया भी अब जापान को नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। जापान ने कुछ नहीं भारत से बुरा किया, जापान ने कुछ भी गलत नहीं किया, बट बिकॉज चाइना ने एक स्टेप लिया, तो इंडिया को अब एक्सपोर्ट रोकना है, सिर्फ डोमेस्टिकली यूज करना है। जापान शुरू से चाइना से क्यों नहीं लगता आप कहेंगे? क्योंकि हिस्टोरिकली जापान और चाइना के बीच में कितनी लड़ाई रही है, और जापान ट्रस्ट नहीं करता चाइना को। इंडिया ताइवान के साथ भी डिफेंस डील कर रहा है, इंडिया अपना एक्सपोर्ट भी रोक रहा है, इंडिया अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, इंडिया जो ये एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी एग्रीमेंट कर रहा है, और इंडिया प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर रहा है। और जापान का जब एक्सपोर्ट रोकेगा, तो जापान की ऐसी वो टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया में भी रिजर्व्स बहुत हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट माना जाता है रिजर्व्स के अंदर। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा सेकंड लार्जेस्ट भी निकले, क्योंकि इतना बड़ा हमारा लैंड मास है। हर थोड़ी देर बाद विद टेक्नोलॉजी नई डिस्कवरी होती है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है। 5th भी मान दीजिए तो इनफ फॉर नीड्स है। तो जापानीज भी फ्यूचर में 100% अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इंडिया को माइनिंग में, लैंड बिल्डिंग कैपेसिटी में हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको इंडिया की जरूरत है। मजबूरी भी है, जरूरत भी है, और हमारे रिश्ते भी उनसे अच्छे हैं। तो जैसा मैंने कहा, हर फ्रंट पे 2025 में जंग छिड़ी हुई है। चाइना जिसको मोनोपोली समझ रहा था, भारत ने डिप्लोमेसी से उन देशों से एग्रीमेंट करके जो चाइना को काउंटरवेट कर सकते हैं, और दूसरा अपनी पॉलिसीज भी चेंज करके रेयर अर्थ के अंदर भी चाइना से नॉट ओनली जंग छेड़ दी है, पर चाइना की जो वर्ल्ड की डिपेंडेंस है चाइना पे, वो छीन के इंडिया के डिपेंडेंस करवाएंगे। जैसे एप्पल लाए हैं, वैसे ही बाकी सारी कंपनीज भी लाएंगे। भारत माता की जय।